नमस्कार दोस्तों, नगर निगम चुनाव को लेकर राजस्थान में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। 150 वार्डों में टिकट को लेकर कांग्रेस और भाजपा ने अपनी अपनी रणनीति लगभग तैयार कर ली है। कांग्रेस जहां रक्षाबंधन के मौके पर टिकट का तोहफा देने की तैयारी में है, वहीं भाजपा 4 स्तर की स्क्रीनिंग के बाद एक साथ पूरी सूची जारी करने की रणनीति पर काम कर रही है। नगर निगम चुनाव में टिकट वितरण को लेकर दोनों प्रमुख दलों में मंथन अंतिम दौर में पहुंच गया है। कांग्रेस 2 चरणों में प्रत्याशियों की सूची जारी करने की तैयारी में है। पार्टी की पहली सूची 28 अगस्त यानी कि रक्षाबंधन की शाम जारी हो सकती है, जबकि दूसरी सूची इसके 2 दिन बाद आने की संभावना है। कांग्रेस ने टिकट चयन के लिए जीत की संभावना, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और स्थानीय स्वीकार्यता को प्रमुख आधार बनाया है। साथ ही पार्टी इस बार युवाओं को भी टिकट में ज़्यादा प्रतिनिधित्व देने की तैयारी में है। 50 साल में कम उम्र के कार्यकर्ताओं को पर्याप्त मौके देने का संकेत कांग्रेस की ओर से दिया गया है। पार्टी ने नगर निकाय या फिर कहें कि नगर निगम में मिशन 100 का लक्ष्य भी तय किया है। कांग्रेस में टिकट चयन की प्रक्रिया अपेक्षाकृत छोटी रखी गई है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुनील शर्मा और संबंधित विधानसभा क्षेत्र के विधायक या विधायक प्रत्याशी मिलकर दावेदारों के नामों पर चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद प्रत्याशियों के नाम को अंतिम रूप दिया जाएगा। वहीं भाजपा ने टिकट वितरण के लिए 4 स्तर की स्क्रीनिंग और मंथन की रणनीति बनाई है। भाजपा की पहली सूची नहीं बल्कि 30 अगस्त को एक और सूची जारी करने की तैयारी में है, यानी भाजपा की टिकट सूची रक्षाबंधन के बाद सामने आने की संभावना है। भाजपा में मंडल स्तर से संभावित नामों की सूची जिला अध्यक्ष तक पहुंचेगी। इसके बाद जिला स्तर पर हर वार्ड के लिए 3-3 नामों का पैनल तैयार किया जाएगा। फिर संबंधित विधायक और संगठन पदाधिकारी इन नामों पर दोबारा मंथन करेंगे और आखिर में प्रदेशाध्यक्ष, मुख्यमंत्री और वरिष्ठ पदाधिकारियों की सहमति के बाद प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मुहर लगेगी। अब तक किशनपोल, हवा महल, सिविल लाइंस और बगरू विधानसभा क्षेत्रों के आवेदनों पर विस्तार से चर्चा हो चुकी है, यानी 10 विधानसभा क्षेत्रों में से करीब आधे क्षेत्रों में नामों का पैनल तैयार करने की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। लेकिन सबसे ज़्यादा पेच उन वार्डों में फंस रहा है जहां एक टिकट के लिए कई बड़े दावेदार आमने सामने हैं या फिर किसी संभावित टिकटधारी के नाम पर स्थानीय विधायक की सहमति नहीं बन पा रही। आरक्षण की लॉटरी और नए परिसीमन के बाद 150 वार्डों की राजनीतिक तस्वीर बदल चुकी है। पुराने समीकरण बदले हैं, नए दावेदार सामने आए हैं और कई वार्डों में मुलाकात या फिर मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। भाजपा ने बगावत की आशंका वाले वार्डों के लिए भी अलग रणनीति तैयार की है। ऐसे वार्डों में टिकट घोषित करने के बजाय संभावित उम्मीदवार को सीधे फोन पर सूचना देने पर विचार किया जा रहा है। इसके बाद उम्मीदवार को पार्टी कार्यालय बुलाकर सिंबल और ज़रूरी दस्तावेज सौंपे जा सकते हैं। पार्टी की कोशिश है कि टिकट कटने से नाराज दावेदारों को लामबंदी और विरोध का ज़्यादा समय न मिले। इसी वजह से सबसे ज़्यादा विवाद वाले वार्डों के प्रत्याशियों के नाम अंतिम समय में सामने आने की संभावना है। ऐसे में दोस्तों, कुल मिलाकर नगर निगम चुनाव में कांग्रेस और भाजपा दोनों ने टिकट वितरण की अपनी रणनीति तैयार कर ली है। कांग्रेस रक्षाबंधन पर पहली सूची जारी कर सियासी माहौल गर्म करने की तैयारी में है, तो भाजपा 4 स्तर की स्क्रीनिंग के बाद 30 अगस्त को एक साथ प्रत्याशियों के नाम घोषित कर सकती है। अब नजर इस बात पर है कि 150 वार्डों में किसे टिकट मिलता है, कौन बाजी मारता है और टिकट से वंचित होने वाले दावेदारों में कौन पार्टी के साथ रहता है और कौन बगावत का रास्ता अपनाता है। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। बहुत बहुत शुक्रिया।